मिथिला के पाहुन श्री राम नवमी आने वाली है जो कल है और इसकी तैयारी बेनीपट्टी ही नहीं बल्कि पूरे मधुबनी ज़िले में बड़ी ज़ोरों शोरों से रामनवमी की जुलूस के लिए तैयारी की जोरों पर चल रही है। ऐसे में हम पहुंचे हैं बेनीपट्टी के सहारघाट थाना के अवारी गांव में। अभी हमारी मौजूदगी अवारी के ग्राम डिहवार स्थान पर है, जहां इस बार भव्य रामनवमी की जुलूस निकलने वाली है। बाकायदा जुलूस के साथ साथ रात्रि प्रोग्राम के लिए पार्श्व गायिका जो भजन गायिका है देवी, उनका भी कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए, चूँकि देवी के कार्यक्रम में हज़ारों की भीड़ उमड़ती है, लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी मधवापुर में देवी का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम में इतनी भीड़ जुट गई थी कि उस कार्यक्रम को प्रशासनिक तौर पर रद्द करना पड़ा था। ऐसे में अवारी गांव जैसा सुदूर ग्रामीण इलाकों में इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर विशेष तौर पर पंडाल लगाए गए हैं, पंडाल बनाए गए हैं जो काफ़ी दूर तक है। बेहतर से बेहतर अगर दर्शक आते हैं उनके लिए यहाँ पर वॉलंटियर की भी व्यवस्था की गई है। जो सभी जो दर्शक हैं जो देवी के गीत सुनने के लिए अगल बगल के गांव से या बगल के किसी भी इलाकों से अगर आते हैं तो उन्हें बैठने की व्यवस्था के साथ साथ उन्हें शांतिपूर्ण बेहतर माहौल में उन्हें देवी के गीतों का आनंद लेने के लिए भी व्यवस्था यहाँ के पूजा समिति के द्वारा की गई है। उसके साथ ही दिन में नगर भ्रमण भी किया जाएगा। तो इन्हीं सब फिलहाल जो है आप देखिए कि ग्राम डिहवार स्थान पर ही यहाँ के ग्रामीण श्रीपाल झा, भोगेंद्र झा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है, बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होंगी। उसी रूपरेखा के अनुसार यहाँ पर रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा। इसके लिए देवी का जिस तरह से कार्यक्रम के लिए हमने आपको बताया कि देवी के कार्यक्रम में भीड़ उठती है, इसके लिए भी बाकायदा प्रशासनिक तौर पर भी यहाँ का निरीक्षण कर लिया गया है। तो फिलहाल हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ बता रहे हैं श्रीपाल झा। फिलहाल आप वो सुनिए। कल 5 अप्रैल 2025 को यहाँ हनुमान जी का और उनके प्रभु श्री राम जी का जो ये नवमी महोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में कल यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, नगर भ्रमण। तो वो होगा जिसमें अपेक्षा है ये मधवापुर प्रखंड में जितने गांव आते हैं सभी जगह से लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होने का आश्वासन दिए हैं। और ख़ास करके यहाँ जो पंचायत है तरैया पंचायत, जिसमें हम लोग का ये गांव आता है, तो ये इस पंचायत के तो सभी गांव के लोग इसमें कल सम्मिलित होंगे। 5 तारीख को ये कार्यक्रम होगा। 5 तारीख को ये नगर भ्रमण के उपरांत गंगा आरती बनारस से उसके तर्ज पर, और यहाँ की जनता जो है उनकी मांग है कि मतलब इस तरह का जो हुआ था सो हम लोग भी फिर होना चाहिए बार बार उन लोगों को। और यहाँ जो है तो यहाँ के लोगों का जो इर्द गिर्द में जहाँ जिनकी बेटी है, बहू है, तो उन लोग भी यहाँ उस आरती को देखने की आकांक्षा रखती है, आशा रखती है। हम तो अब बुजुर्ग हैं, कहाँ कहाँ मतलब ही नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि बहुत सा बिदागरी होकर के यहाँ आई हुई है और अभी आएगी। फिर परसों यानी 6 अप्रैल 2025 को यहाँ पर भव्य वेदोच्चारण के साथ पूजा होगा। साथ ही सुंदरकांड का आयोजन है और ये होने के बाद संध्या का कार्यक्रम जो है उसमें एक देवी करके गायिका हैं, रात्रि कार्यक्रम उनका है। और वो कार्यक्रम यहाँ तो जगह कम है लेकिन यहीं पास में ही, क्योंकि यहाँ ज्ञात हुआ कि देवी गायिका जो हैं तो वो आने के बाद माने कोई 50,000 बोल रहा है, कोई 60,000 बोल रहा है, लोग देखने के लिए पहुँचेंगे।
पूर्व में कहीं यहाँ मतलब मधवापुर आई थी, जगह कम पड़ गया, अंत में प्रोग्राम वहाँ होने ही नहीं दिया। थाना वाले आके 2-4 दिन पहले आके यहाँ भी एसडीओ साहब अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी परसों है और मधवापुर साहरघाट थाना जो है, आजकल के मामले तो वो लोग भी यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए कि लगे भाई हुए हैं। देखें। तो उस दिन जो आए थे यहाँ के थाना इंचार्ज बड़ा बाबू ये हाँ। बोलते हैं, तो वो आए थे, तो वो यहाँ आए और यहाँ से बोले कि हम इसलिए आए हैं कि यहाँ जो ये है तो क्या यहाँ सब चीज़ जगह सफिशिएंट है, नहीं है, दिस दैट। यहाँ पर वो मतलब 1-1.25 घंटा तक यहाँ रुके और वो वहाँ देखने के बाद मैं उनको बोला, आश्वस्त किया कि ये सब चिंता छोड़ दीजिए, बाकी आप लोग तो हैं प्रशासन, आप लोग अपना ही करिए। तो वो फिर वहाँ से लौट के आए, यहाँ पूरा आरती देखने के बाद आरती में सम्मिलित हुए, भाग लिए और यहाँ से प्रसाद उसाद लेके गए। बोले कि आप जैसा बोले थे वैसा ही। मैं कहा कि 1 लाख यदि आएगा लोग तो उसका भी क्षमता है। जे अहाँ सब नहीं रौद में नहीं प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी रहल छी और हुनकर पहिल वर्षगांठ छनि भगवान के अवारी ग्राम में। तो पहिल वर्षगांठ में हुआ ताहि लऽ कऽ औरो हम अहाँके धन्यवाद करै छी। और जे विस्तृत कार्यक्रम छै हिनकर तऽ प्राण प्रतिष्ठा में देखबे केलियनि, हुनका प्राण प्रतिष्ठा में हमरा सबके जे सामर्थ्य अछि ओहि सामर्थ्य के अनुकूल 2 दिन के वस्तुतः कार्यक्रम छै। काल्हि खनी नगर भ्रमण छै, कहबे केलियनि जे नगर भ्रमण में हमर सबके प्रयास है जे अधिक से अधिक संख्या में आबि कऽ गाँव में हमसब भगवान के छै से भ्रमण करबियनि। और साँझ में जे छै से विशेष आरती, जे गंगा आरती कहले हम सब ओकरा विशेष आरती कहै छी। ओना दैनिक आरती हम सब सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे डेली होते छै, जाहिमे 100-150 आदमी गाँव ग्रामीण लोग सब रहै छथिन। आरती में पूरा भर हाँ, परसू खनी जे छै, परसू खनी सामूहिक सुंदरकांड पाठ और सुंदरकांड पाठ के साथ जे विधिवत पूजा पाठ होइ छै, भगवान शंकर के अभिषेक हेतनि, भगवान के वस्त्र बदलल जेतनि, पूजा हेतनि, अपन सब किछु करथिन। और संध्या में जे छै से फिर वह विशेष आरती एठुना हेतनि। ओहि दिन भगवान के 3टा आरती हेतनि। सुबह वाला आरती जे होइ छनि होइते छनि, जन्म के बाद हुनकर प्रमुख आरती हेतनि, शाम में फेर आरती हेतनि। और बाद कार्यक्रम जे शाम में देवी लोक गायिका आबि रहल छथि, हुनकर समापन पर हुनको ओहुठुना से हुनकर आरती हेतनि। ई भगवान के पहिल वर्षगांठ छनि। पहिल वर्षगांठ में ग्रामीण के सहयोग छै और अहाँ सबके सहयोग छैहे। पंचायत के संगे संगे कहबे केलहुँ जे पूरा प्रखंड के और जे बेटी चाटी सब गाँव के छथिन, सखी बहिन पा सब छथिन, ओतऽ दूर दूर से एलखिन। अखन तो ओहुना अहाँके लगन के समय छलैया, उपनयन मूड़न बियाह तो ओहुना लग भरल छै। यह कार्यक्रम छै। तो आपने सुना होगा श्रीपाल झा और भोगेंद्र झा को कि कार्यक्रम की रूपरेखा लेकर के उन्होंने क्या कुछ प्रेस के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए BNN न्यूज़। धन्यवाद।